देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे, जिसका प्रश्नावली है 5.2। इसके पहले वाले वीडियो में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट है, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक। देखिए यही इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 12 तक, और 12 के बाद भी इसमें 13 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन है। तो 13 से लेकर के 20 तक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, और कह रहा है इसका कौन सा पद 78 होगा। तो आपको हम बताए होंगे कि पूरे चैप्टर में 5.2 में बस एक ही फार्मूला लगेगा TN का, तो उसी को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले इसका AP दिया हुआ है, AP लिख लेते हैं। AP बराबर AP है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 आगे तक है। तो इसमें कह रहा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि इसको लास्ट कर दिए डॉट 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 कहाँ तक, 78 तक। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे 3 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 18 हुआ, वैसे ही कुछ आगे बढ़ेगा और आगे जाने के बाद कितना मिलेगा, 78 मिलेगा। तो आप कह रहा है कि इसमें 78 जो है इसका कौन सा पद है। या हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस AP में पदों की संख्या कितनी है। जैसे इसका कहा जाए कि इसका 18 कौन सा पद है, तो देखिए इसमें अगर 18 तक ही बंद कर दिया जाए इसको, तो 1, 2, 3, 4 यानी चौथा पद है, यानी इस AP में पदों की संख्या 4 हो जाएगा जब 18 तक लिया जाए। उसी टाइप से हम लोग देखेंगे कि जब 78 तक हो तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा, और पदों की संख्या कितना होगा यानी क्या निकालना है, n निकालना है। n बराबर इसका भाट। अब n निकालने के लिए जो ही फॉर्मूला में लगता है उस सब को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे TN बराबर, यानी लास्ट वाला टर्म या nवां पद जिसको बोलेंगे, ये क्या होगा, 78 होगा। और A लिखेंगे, A हो गया इसका 3, और D लिखेंगे। तो D निकालने के लिए 8 में से घटाएंगे 3, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहीं लिख देंगे n बराबर भाट। ठीक है, आप क्या करेंगे, फार्मूला से चलेंगे, सूत्र लिख करके लिखते हैं। अब सूत्र से, अब सूत्र से, तो सूत्र क्या है, TN बराबर A प्लस n-1 और इनटू में है D। ये TN का फार्मूला पहले से लिखाया गया है। TN का मान कितना है, 78, और बराबर A का मान है 3, और प्लस n तो निकालना है तो n-1, और D का मान हो गया 5। तो इसको 78 लिखिए, उसके बाद इसको रखिए 3 और प्लस 5n और -5। आप क्या कीजिए, 78 इधर लिखा हुआ है और -5 में से गया +3, कितना बचेगा, -2, और इधर आकर हो जाएगा इसका +2, और बराबर हो गया 5n। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, इसको उलट करके लिखिए। ये 5n का 5n हो गया इस साइड का, दाएं साइड का, और 78 2 कितना हो गया, 80 हो गया। 5 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 16 बार में। तो n बराबर कितना निकल गया, 16। इसलिए लास्ट में लिखेंगे 78 इस AP का 16वां पद है। 78 इस AP का 16वां पद है। अब यही इसका आंसर हो गया। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिएगा 5 का क्या है। देखिए 5 का यहाँ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो वही तो हम लोग निकाले हैं अभी, कितने पद हैं यानी क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो ये AP को लिख करके हम लोग n निकालते हैं। तो चलिए AP लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, AP बराबर, AP इसका है 7, 13, 19, और डॉट 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 कितना तक है, 205 तक। तो इसमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए पहले आप लिख लीजिए, चूँकि
टी एन लिख लेते हैं। टी एन बराबर 205, ए बराबर 7 और इसका डी बराबर 13 माइनस 7 कितना बचेगा, 6 बचेगा। और इसी में है एन बराबर 62। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अब सूत्र से फॉर्मूला लगाइए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में हो गया इसका डी। टी एन का मान कितना है 205 बराबर ए का मान कितना है 7 और प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 6 है। तो ये हो गया 205 बराबर ये 7 और प्लस 6 गुना कीजिए तो 6 एन और माइनस हो गया 6। अब थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ा देना है इसको। तो देखिए इधर बचा हुआ है 205 और इस साइड में देखिए 7 में 6 गया 1 तो उधर प्लस 1 होगा, इधर का आके हो जाएगा -1 और बराबर हो गया इसका 6n। और 205 में से गया कितना बचेगा 204, तो इसको हम लोग उलट के लिख देते हैं 6n बराबर 204। 6 से छोटा कीजिए इसको, 6 3 18 कितना बच गया 2, 6 चौका 24। तो n बराबर कितना निकला 34। तो लिखेंगे इसलिए इस एपी में 34 पद हैं। इस एपी में 34 पद हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा में। तो 5 का दूसरा भी इसी टाइप का है। तो पहले एपी को लिख लीजिए। एपी बराबर 18 15 पूर्णांक 1/2 है और 13 और डॉट 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 कहाँ तक है -47 तक। तो इसमें भी निकालना है कि एन का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए इसमें, चूँकि ए बराबर कितना हो गया 18 और डी बराबर, तो डी निकालने के लिए कितना घटाएंगे 13 में से घटाते हैं कितना 15 पूर्णांक 1/2। तो ये हो गया 13 और -15 दूना 30 हो गया 31/2। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 13 दूना 26 माइनस 31 कितना बचेगा -5/2। ये हो गया किसका मान डी का मान। और टी एन बराबर -47 लास्ट वाला पद और इसी में लिखिए एन बराबर 62। तो लिखेंगे अब सूत्र से तो फार्मूला लगाइए टी एन का। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में हो गया इसका डी। तो टी एन का मान कितना है -47, ए का मान है 18 और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है कितना -5/2। सबको रख दिए। तो ऐसा कीजिए -47 से उधर से लाइए -18 और बराबर -5/2 को इस दोनों के साथ गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -5n और बटा 2 और माइनस प्लस 5/2 दोनों में गुना हो गया। अब -47 और -18 एक साथ कर दीजिए। तो 8 7 15 और 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस में बचेगा। और उधर चलाइए कितना -5/2, इधर बच गया -5n/2। इसको तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना हो गया इसका 2, तो 65 दूना कितना हो जाएगा 130 और माइनस हो गया ये 5 और बराबर -5n और बटा 2। देखिए -130 और -5 कितना बचेगा -135 और इसका तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच रहा है -135 बराबर -5n। चलिए इसको आगे लिखते हैं। -135 और बराबर -5n। तो इसका माइनस से माइनस कट गया और 5 से ये भी कटेगा। 5 दूना 10 कितना बच गया 3 और 5 सते 35। तो अब इसको लिख दीजिए n बराबर कितना 27। तो लास्ट में लिख देंगे इस एपी में इस एपी में 27 पद हैं। इस एपी में 27 पद हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, पहले प्रश्न देख लीजिए उसके बाद चलते हैं इसमें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। क्या ए पी, देखिए ए पी दिया हुआ है 11,852 का एक पद -150 है। जैसे कह रहा है इसमें माइनस लिखा हुआ है कि ये ए पी जो है 11,852 घटते क्रम में जा रहा है, तो क्या आगे अगर इसको बढ़ाया जाए तो -150 इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूछता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में एन को ही निकाला जाता है, और अगर एन का वैल्यू अगर पूरा पूरा आ जाए यानी पॉइंट में ना आए तो कहेंगे कि इसका पद है, अन्यथा इसका पद नहीं है। ऐसे भी इसमें सोचने वाली बात है कि अगर जैसे कोई भी इसका पद होगा तो इसमें पूरा पूरा ही पूर्णांक संख्या होगा। जैसे अगर हो सकता है कि 10वां पद हो, 11वां पद हो, 12वां पद हो, 22वां पद हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि उसमें कि 22.2वां पद है इसका, 22.5वां पद है, यानी 22.5 इस टाइप का कुछ पद नहीं होगा। यानी क्या निकालना है इसमें, एन निकालना है। तो चलिए फिर से फार्मूला लिख करके एन निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए 6 का एक ही प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका लिख दीजिए ए पी बराबर। तो ए पी हो गया कितना, 11,852 और डॉट डॉट डॉट, और क्या कह रहा है कि -150, तो लास्ट में रख दिए कितना, -150 को। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, वही क्वेश्चन नंबर 6 में है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एन निकालने के लिए पहले लिख लेते हैं। जैसे ए बराबर हो गया 11, और डी निकालने के लिए कितना हुआ, 8 - 11, यानी कितना बच गया, -3, और टी एन लास्ट वाला कितना हो गया, -150, और एन बराबर कितना हो गया, भाट। अब लिखेंगे सूत्र से। अब सूत्र से तो पहले सूत्र लिखिए, टी एन बराबर ए प्लस n-1 और इंटू में हो गया डी। तो टी एन का मान कितना हो गया, टी एन का मान है -150, और बराबर ए का मान हो गया 11, और प्लस एन तो निकालना है तो n-1, और डी का मान है कितना, -3। सबको रख दिए, ये हो गया -150, और इसको पहले छोटा कर लीजिए तो 11, और -3 गुना होगा n के साथ, तो कितना बन जाएगा, -3n, और -3 और -1 +3 हो जाएगा। इधर का बच रहा है कितना, -150। देखिए यहाँ 11 है प्लस में और 3 भी है प्लस में, तो कितना हो जाएगा, 11 और 3 14, और इधर आकर हो जाएगा -14, और बराबर बचेगा -3n। तो इसको एक साथ कीजिए, तो ये तो लिख देते हैं -3n, और इसको जोड़िए एक साथ, तो -150 और -14, 150 60, यानी कितना हो गया, -164। अब इसको देखिए एक साथ कीजिए, तो ये माइनस से माइनस कट गया, और ये 3 से पूरा पूरा इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 164/3। तो फिर से लिखेंगे n बराबर, पॉइंट में इसको बदलिए, कहीं कि पूरा पूरा देखिए भाग नहीं लग रहा है। 3 × 5 = 15, कितना बच गया, इसका 1 बच गया, तो 3 × 4 = 12, कितना बच गया, 2 बच गया, तो 3 × 6 = 18। तो क्या n का मान ये पॉइंट में हो सकता है, ये इनका मान पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि जब भी पद होगा तो कोई पूर्ण संख्या ही होगा। तो लिखेंगे इसलिए -150 इस AP का पद नहीं है, और यही इसका आंसर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 यहाँ है, उस AP का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। देखिए एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद उसका 73 है। तो इसी दोनों की सहायता से चलेंगे, और कोई भी पद निकालना हो, जैसे यहाँ पर निकालना है 31वां पद, 31वां निकालना हो या फिर कोई भी पद निकालना हो, तो उसमें क्या करते हैं, हमेशा हम लोग A और D निकालते हैं। जैसे अगर A और D अगर निकल गया तो कोई भी पद इसमें निकाला जा सकता है। तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों को यूज़ करके हम लोग A और D निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, चूँकि देखिए दिया हुआ था इसमें कि 11वां पद 38 है, तो 11वां पद 38 है, तो लिख सकते हैं T 11 = 38।
ये क्या दिखा रहा है, 11वां पद इसका 38 है। तो हम पहले ही बताए थे कि 11वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 10d और बराबर हो गया इसका 38। एक कम करके लिखने के लिए बताए हैं। और फिर 16वां पद 73 है, तो अब लिखेंगे t16 बराबर, और t16 बराबर कितना हो गया इसका 73 हो गया। तो t16 को लिख सकते हैं a प्लस 15d और बराबर हो गया इसका 73, और ये हो गया समीकरण 2। अब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किए होंगे जिसमें दो एक्स वाई या इस टाइप का कुछ भी निकालना रहता था, वही नियम यहाँ भी लगाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। एक वाला लाइए पहले, a प्लस 10d और बराबर हो गया कितना 38, ये है समीकरण 1। और फिर है a प्लस 15d और बराबर हो गया 73, ये है समीकरण 2। तो उसमें आपको अगर याद होगा तो क्या करते थे, अगर कोई बराबर नहीं हो या तो x वाला या तो y वाला, यानी कोई चार पद वाला, तो उसको बराबर करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए a और a मिल रहा है, तो क्या करेंगे, केवल इसका चिन्ह बदलेंगे। तो प्लस का माइनस और यहाँ भी प्लस का माइनस। देखिए यहाँ पर a से a इसका कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा उसको लिखिए। तो यहाँ बच रहा है माइनस में 15d और प्लस में 10d, तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा 5d और बराबर माइनस 73 में से गया इसका 38, तो घटाइए 73 में से 38 को, 13 में से 8 का कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये बच गया 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, और माइनस का तो माइनस होगा, माइनस से गया माइनस और 5 सते 35, यानी d बराबर कितना निकला, d बराबर निकल गया इसका 7। अब क्या करेंगे, d का मान कहीं रख करके ये निकाल लेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 में कहीं भी रख दीजिए। तो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 वाला लाइए, समीकरण 1 वाला है a प्लस 10d और बराबर है कितना 38। तो a का मान कितना है, a का मान तो निकालना है, तो a प्लस 10 गुना d का मान हो गया 7 और बराबर हो गया इसका 38। तो फिर से लिखेंगे a और प्लस 10 सते 70 हो गया और बराबर लिख दीजिए 38, और फिर a बराबर ये 38 और माइनस हो गया इसका 70। तो 38 में 70 घटाए कितना बचेगा, 38 और 2 40 और 30 इसका 70, यानी कितना बचेगा, माइनस में 42 बचेगा, 42 नहीं माइनस में 32 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 32, माइनस 32। तो a का मान हो गया माइनस 32 और d का मान हो गया 7। इसमें कौन सा पद निकालना था, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 31वां पद, तो लिखेंगे इसलिए t31 बराबर, चलिए दूसरे पेज में लिख देते हैं, इसलिए t31 बराबर, तो इसको लिखेंगे a प्लस 30d। तो a का मान और d का मान निकालिए कितना था, इसमें a का मान था माइनस 32 और d का मान है 7। तो a का मान हो गया माइनस 32 और d का मान हो गया 30 गुना 7। तो ये हो गया माइनस 32 और प्लस 7 दिया 21, यानी 210 हो गया। तब इसको घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 0 तो हो गया 10, 10 में से 3 गया 7 और ये हो गया इसका 1, तो कितना आ गया 178, और यही इसका आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो पहले 8 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए 8 में है, इसमें देखिए 8 में लिखा हुआ है एक एपी में 50 पद हैं। कितना पद है, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या है, 12 है। देखिए यहाँ से इसको अंडरलाइन करते हैं, तीसरा पद इसका 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, 106 है। तो इसका कौन सा पद निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो हम बताएं कि 29वां पद भी निकालना हो तो क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से पहले आइए, एपी में 50 पद हैं। कितना पद है इसका, 50 पद है, और तो तीसरा पद हो गया इसका 12। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T3 बराबर 12, एक तो यहाँ से निकल जाएगा, और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद मतलब कौन सा पद, 50वां पद होगा, क्योंकि इसमें 50 पद है। तो अंतिम पद, अंतिम वाला कितना हो गया इसका, T50 बराबर 106।
अब ये दोनों की सहायता से हम लोग ए और डी निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में निकाले हैं। तो चलिए अब लिखते हैं इसमें T3 बराबर 12 और T50 बराबर 106। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो लिखेंगे चूँकि T क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसका 7 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में कि तीसरा पद 12 है, तो T3 बराबर कितना लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D और बराबर हो गया कितना, 12। इसको कर दिए समीकरण 1। और फिर है कि अंतिम पद यानी 50वां पद, तो T50 बराबर कितना लिखेंगे, 106। तो T50 को लिखेंगे A प्लस 49D और बराबर हो गया 106। इसको कर दिए समीकरण 2। क्लियर। आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिख दीजिए अब समीकरण 1 और 2 से। तो एक वाला लाइए पहले, कितना है, एक वाला कितना है, A प्लस 2D और बराबर है 12। ये समीकरण 1 हो गया। और यह है A प्लस 49D और बराबर है 106। ये हो गया समीकरण 2। तो अब यहाँ पर केवल चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस माइनस और ये भी माइनस, माइनस से माइनस गया, माइनस प्लस का कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 49D में से 2D गया, कितना बचेगा, माइनस में 47D हो गया और बराबर 106 में से गया 12, तब घटा दिए 106 में से 12। आपको डॉट हो तो साइड में लिख करके भी घटा सकते हैं। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये बच गया 9, 9 में से गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो कितना हो गया, माइनस में 84, माइनस में कितना होगा इसका, 84 होगा। देखिए यहाँ पर शायद गलत हो रहा है, 6 में से 2 गया, इसका कितना बचेगा, 4 और ये बचेगा 10, कहे कि इसमें यहाँ से चला होगा, तो 10 में से गया 9 होगा, तो कितना होगा इसका, माइनस 94 होगा। 84 नहीं, कितना, माइनस 94। तो अब इसको छोटा कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका माइनस से माइनस गया और 47 दूना क्या होता है, 94 होता है। तो D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप D का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 वाला कितना है, A प्लस 2D और बराबर है 12। तो A प्लस 2 गुने D का मान कितना, 2 है, बराबर है इसका 12। तो A प्लस 4 और बराबर हो गया 12। तो A बराबर ही हो गया 12 और माइनस 4, यानी कितना आ गया इसका, 8 आ गया। तो A का मान भी निकल गया और D का मान भी निकल गया। तो कौन सा पद इसका निकालना था, 29वां पद। तो अब लिखते हैं इसलिए T29 बराबर, इसलिए T29 बराबर फॉर्मूला वही A प्लस 28D। तो A का मान कितना निकाले थे, तो A और D दोनों का वैल्यू रख दीजिए। A का निकाले थे 8 और D का निकाले थे 2। तो A का रख दीजिए 8 और D का रख दीजिए इसका 2। तो ये 8 का 8 हो गया और 28 दूना कितना हो गया, 56 हो गया। तो 56 और 8 कितना हो गया, 64। तो यही इसका T29 का आंसर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर कितना का, 8 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए 9 का क्या है, तो पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं। देखिए 9 यहाँ है, कह रहा है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। देखिए इसका तीसरा पद कौन सा हो गया, 4 हो गया, क्रमशः लिखा हुआ है तो तीसरा पद कितना हो गया, 4 हो गया। इसका 9वां पद कौन सा हो गया, 9वां पद इसका हो गया -8। देखिए यहाँ -8 लिखा है। तो फिर से 2 समीकरण बनेगा, तीसरा पद बराबर 4 यानी T3 बराबर 4 हो जाएगा, और 9वां पद यानी T9 लिखेंगे अगर, T9 बराबर, तो वहाँ पर -8 हो जाएगा यानी -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो फिर AP बनाएंगे, और AP में क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ बनाए थे हम लोग,
इसका कौन सा पद, देखिए यहाँ लिखा था क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए इस AP का कौन सा पद कितना है, 78 है। और सही जो AP बनेगा उसका लिख देंगे इसका कौन सा पद कितना होगा, 0 होगा। तो सही इसमें n का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेकर के चलेंगे कि T3 बराबर 4 और T9 बराबर -8। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 9 में। लिखेंगे पहले, चूँकि अब बुक से भी क्वेश्चन को मिलाइएगा, तीसरा पद 4 है तो T लिख देते हैं 3 और बराबर हो गया इसका 4। तो T3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D और बराबर हो गया 4। ये है समीकरण 1। और इसका 9वां पद -8 है तो इसको भी लिखिए T9 बराबर -8। तो T9 को कितना लिखेंगे, A प्लस 8D और बराबर हो गया इसका -8। और ये हो गया समीकरण 2। तो आप लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। एक वाला कितना है, A प्लस 2D और बराबर हो गया 4। ये हो गया समीकरण 1। और ये है A प्लस 8D और बराबर है -8। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए इसका चिन्ह बदलना होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये इसका A से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है, माइनस में 8D और प्लस में 2D, कितना बचेगा, माइनस में 6D बचेगा। और यह है +8 और +4, कितना हो गया, प्लस में 12। 6 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो D का मान कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन जो माइनस इधर था D के पास, ये आ गया यहाँ -2। अब लिखिए D का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रखने पर। तो D का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर। तो 1 वाला देखिए कितना है, 1 वाला है A प्लस 2D और बराबर है 4। तो A का मान कितना है, A तो निकालना है, प्लस 2 गुना D का मान कितना आया है, -2 आया है और बराबर हो गया इसका 4। तो ये हो गया A और -2 दूना 4 और बराबर हो गया 4। फिर A बराबर ये 4 और +4 कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। तो A का मान कितना हो गया, 8 हो गया। और D का मान कितना हो गया, -2 हो गया। तो A बराबर आ गया 8 और D बराबर हो गया -2। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AP बराबर, तो इसमें ज़्यादा बड़ा ना करके छोटा में ही लिख देते हैं। जैसे AP का 8 हो गया पहला पद, और दूसरा पद कितना हो गया इसका, -2 करना है तो 6 बचेगा। तीसरा पद कितना बचेगा, 4 बचेगा। और डॉट 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 कर रहा था, कौन सा पद इसका 0 होगा यानी 0 होगा, तो 0 कर दिए लास्ट में। अब यहाँ पर सब हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा होगा A का मान तो 8 और D का मान -2 है, लेकिन यहाँ पर TN बराबर कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। TN का मान कितना हो जाएगा, 0। तो TN का फार्मूला रखिए, A प्लस n-1 और इंटू D में बराबर हो गया कितना, 0। तो A का मान कितना है, 8 और प्लस n तो निकालना है तो n-1 और D का मान कितना है, -2 है और बराबर हो गया इसका 0। तो ये 8 हो गया, -2 से गुना कीजिए तो -2n और -2 और बराबर हो गया 0। तो ये हो गया -2n और +8 और 2 10 और बराबर हो गया कितना, 0। तो देखिए ये -2n रहने दीजिए, उधर गया -10, तो माइनस से गया माइनस और 2 से 10 कितना बार में कट गया, 5 बार में। तो n बराबर कितना हो गया इसका, 5 हो गया। तो इसलिए सुन इस AP का 5वां पद है। शून्य से AP का 5वां पद है और यही इसका आंसर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, देखिए यहाँ दिया हुआ है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप एक साथ पढ़िए इसको। 17वां पद जो है 10वें पद से 10 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखते हैं 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना का हो गया, 10 का।
तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि प्रश्न से एक तुलना किस में है, एक 17वां पद में तुलना है और एक 10वां पद में तुलना है। क्वेश्चन को आप बुक से मिलाइए। कह रहा था 17वां पद इसके 10वें पद से 12 अधिक है, तो एक तरफ लिख देते हैं T17, 17वां पद हो गया, और एक तरफ लिख देते हैं T10। देखिए, और दोनों का हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन बराबर करने के लिए क्या करना होगा, देखिए कह रहा है कि 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये वाला 7 अधिक है, तो और बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो बराबर हो गया। और फिर से क्वेश्चन को पढ़ के मिला सकते हैं। तो T17 को लिख सकते हैं A+16D हो गया, और T10 को लिख सकते हैं A+9D, ये भी हो गया, और प्लस हो गया इसका 7। देखिए इसका A से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में प्लस में है, और यहाँ पर बच रहा है 16D, और उधर से आएगा माइनस में 9D, और बराबर इसका बच गया 7। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7D, और बराबर हो गया 7। 7 से कट गया 7 कितना बार में, एक बार में, तो D का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और यही तो निकालना था इसका, कि इसलिए सार्व अंतर बराबर 1, और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का, 11, 10 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए 11 का क्या है, 11 यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से क्लीन करते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। कह रहा है कि AP, यहाँ पर AP दिया है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद इसके 94वें पद से 132 अधिक है। देखिए कौन सा पद है, क्या इसके 94वें पद से 132 अधिक है, ये दिया हुआ है कि 94वें पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे 54वां पद। कौन सा पद निकालेंगे इसका, 54वां पद, यानी 54 जो पद होगा इसका, और उसमें 132 जोड़ देंगे, और 132 जोड़ने के बाद फिर से पता कर लेंगे कि ये जो हो रहा है कौन सा पद है। तो पहले इसको AP लिखिए, उसके बाद क्लियर समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते रहिए। AP बराबर, AP दिया है इसका 3, 15, 27, 39 और डॉट 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 आगे तक है। इसमें आप पहले लिखिए A, ये सब लिख दीजिए। जैसे A का मान 3 हो गया, D का मान कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3, यानी कितना बचेगा इसका, 12 बचेगा। और इसमें क्या निकालना है, 94वें पद से 132 अधिक है, तो N बराबर लिख दीजिए कितना, 54, और 54वां पद निकाल लीजिए। तो लिखते हैं अतः T54 बराबर, तो पहले 54 वाला निकाल लेते हैं। A प्लस कितना D, A प्लस 53D, A का मान कितना हो गया 3, और प्लस 53 गुना D का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 3 का 3 रह गया, प्लस 12 से गुना कीजिए, 12 3 36, कितना बच गया 3, और 12 पचे 60 हो, 3 कितना हो गया 63, कितना हो गया 639 हो गया। कितना हो गया इसका 639। अब लिखेंगे, अब क्या कह रहा था कि 94वें पद से 132 अधिक, तो यहाँ पर एक नया बनाए थे TN, तो 94वें पद से, तो 54वां पद कितना आया है, तो इसको लिख दिए पहले इस टाइप से T54 और प्लस 132। तो देखिए यहाँ पर TN का वैल्यू खाली निकाल देना है, कितना होगा। तो इसमें एक तरफ TN का फार्मूला भी लिखाएगा, तो इसमें T54 कितना आया है 639, और प्लस हो गया 132, ठीक है। और TN का फार्मूला रखिए A प्लस N-1, और इनटू में हो गया इसका D। तो A का मान कितना है 3 है, और प्लस N तो निकालना ही है कि कौन सा पद होगा, और D का मान कितना आया है 12। अब दोनों को आप क्या कीजिए, एक साथ ऐड कर दीजिए। तो 9 दो कितना हो गया 11, बच गया 1, 3 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, कितना हो गया 771। तो ये हो गया 3 और प्लस 12N और माइनस 12 और बराबर 771। अब लिखेंगे इसको 12N और माइनस 12 में से 3 का कितना बचेगा, -9 और बराबर 771। तो अब क्या होगा, 12N बराबर 771 और ये +9। तो इसको आगे लिख देते हैं, 12N बराबर 771 और प्लस में कितना हो गया 9 हो गया। तो ये कितना हो गया, 12N बराबर
780 हो जाएगा। ये 71 और 9 कितना हो जाएगा 80। तो 12 से देखिए पूरा पूरा भाग लग रहा होगा, 12 से पूरा पूरा इसमें भाग नहीं लग रहा है, यानी कहीं पर इसमें मिस्टेक हो गया होगा। देखिए फिर से एक बार मिला लेते हैं इसको। ए पी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 तो हो गया। ए का मान 3 हो गया, डी का मान 15 में से 3 गया 12 बच गया, एन का मान 54 हो गया, क्योंकि 94 पद से 132 अधिक था। तो देखिए इसमें 616 ये कहाँ से जोड़ दिए हैं इसको हम लोग। वही तो 54वां पद तो निकालेंगे तो ए प्लस 53 डी, ठीक है। ए का मान लिख दिए 3 और 53 गुना डी का मान कितना लिख दिए 12 लिख दिए। 3 का 3, 12 3 36, कितना बच गया हाथ में 3, और 12 25 60 और 3 63, तो 636 और 3 कितना हो गया 639। तो अब यहाँ ये टी एन बराबर 94 पद से 132 अधिक 132 जोड़े हैं, तो टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो सही है इधर। और टी 54 कितना निकला था 636 और प्लस 132, तो 9 2 कितना हो गया 11, कितना बच गया उसका 1, 3 और 3 6 कितना हो गया 1 7 और 6 1 7, सब तो सही दिख रहा है। तो -12n और +12n और -12, तो 12 में से 3 का कितना बचेगा माइनस में बचेगा 9, उधर जाकर जुटेगा प्लस में 9, तो 771 और प्लस 9 कितना हो गया 780 हो गया। अब 12 से पूरा पूरा भाग इसमें नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11 में इसका सही बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये छोटा हो रहा है, 12 छक 72 और कितना बच गया इसका 6 बच गया, तो 12 बचे 60, तो एन का मान कितना हो गया 65 हो गया। तो लिख देंगे इसलिए 65वां पद, और यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। इसमें एक और क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो चलिए उसको भी आज के वीडियो में समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों में सार्वंतर समान है। देखिए सार्वंतर क्या है इसका समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। देखिए ये भी दिया हुआ है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। लिखेंगे मान लिया कि दोनों एपी का सार्वंतर समान है, तो लिखेंगे मान लिया कि प्रथम एपी का पहला पद लिख देते हैं। पहला पद कितना मानते हैं इसको x मान लेते हैं, तो पहला प्रथम एपी का पहला पद x हो गया, और दूसरे एपी का पहला पद इसको मान लीजिए y, और दोनों का सार्वंतर कह रहा है समान है, तो लिखते हैं दोनों का सार्वंतर, इसको मान लीजिए कुछ अलग से, मान लीजिए z है। दोनों का सार्वंतर कितना है z है। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, तो देखिए इसमें दो एपी है। पहला एपी जो है जिसका पहला पद x है और उसका अंतर कितना है z है, ऐसे अंतर दोनों का z ही है, यानी d का मान z होगा, और दूसरा पद का पहला पद इसका y है और अंतर इसका भी z है। तो यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन में कि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि t100 और माइनस t100 और बराबर 100। देखिए 100वें पदों का अंतर कितना हो गया इसका 100 हो गया, तो ये जो है पहले पद के लिए, अब ये जो है दूसरे पद के लिए है, यानी पहला एपी और दूसरा एपी, तो ये हो गया a प्लस 99d, और फिर माइनस ये भी हो गया कितना a प्लस 99d, दोनों के लिए अलग अलग है, और बराबर हो गया इसका 100। तब इसको जरा ब्रैकेट हटाइए, तो इसमें a का मान कितना है इसका वैल्यू भी रख सकते हैं। a का मान है x और प्लस ये हो गया 99, और d का मान कितना माने थे दोनों का z माने थे, और माइनस
ए का मान फिर से कितना है दूसरे पद का y, और फिर से माइनस 99, और डी का मान कितना था दोनों का z था, और बराबर हो गया इसका 100। अब देखिए इसमें कौन सा कैंसिल हो रहा है, -99z और +99z, कितना बच गया यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना बच गया इसका 100 हो गया। इसको यहीं रहने दीजिए, x माइनस वाई बराबर 100। अब कह रहा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब 1000वें पदों का अंतर निकालने के लिए t 1000 और माइनस t 1000, इसका मान कितना होगा, तो इसको लिखेंगे कितना a प्लस 999d, ये हो गया इसके पहले एपी के लिए, और फिर ये हो जाएगा दूसरे एपी के लिए a प्लस 999d, दोनों के लिए हो गया। तो आप देखिए a का मान कितना माने थे इसमें, पहले एपी में a का मान माने हैं x, और दोनों का अंतर कितना है z है, तो x और प्लस 999z, क्लियर। और दूसरे एपी में एक पहला पद कितना माने थे इसका, देखिए दूसरे एपी का पहला पद कितना माने थे y, तो यहाँ लिख दीजिए y, चिन्ह तो बदलेगा ही, और फिर माइनस, और इसका d यानी अंतर कितना माने थे, दोनों का बराबर ही था z था। देखिए यहाँ पर से भी कैंसिल हो रहा होगा, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, कितना बच गया x माइनस वाई। अब चलिए समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 में निकला है कि x माइनस वाई बराबर कितना है 100 है, तो यही तो यहाँ पर फिर से हो गया। तो x माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप कोष्ठ में लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 100 आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। जैसे 100वें पदों का अंतर अगर 100 है, तो 1000वें पदों का भी अंतर कितना होगा 100 ही होगा, तो यही इसमें आंसर में निकल करके आ रहा है। तो आज के वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 तक, और अगले वीडियो में 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 20 तक देखेंगे। तो अगले वीडियो में आप इसको देखेंगे फिर, और अभी आप रिवीजन कीजिए इसको 1 से लेकर के कहाँ तक 12 तक। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय।